दर्शकों नमस्कार। माझा प्रभाग इस कार्यक्रम में मैं भीमराव लोणारे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच प्रभाग क्रमांक 1 की नगर सेविका, लोकप्रिय नगर सेविका सुषमा चौधरी जी है, जो कि प्रभाग 1 की नगर सेविका है। वो 2 बार इस प्रभाग से चुन के आए हैं। हम जानेंगे उनसे कि उन्होंने इस प्रभाग में कितना विकास किया है। मैडम, आपका IBM TV9 में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप 2012 से अभी नगर सेविका है, आज अभी 2022 तक के आप नगर सेविका रहेगी। तो एक बात बताइए कि आपने इस कार्यकाल में इस प्रभाग का कितना विकास किया? हमने इन 5 सालों में हमारे प्रभाग 1 में करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा काम हुए हैं। जो भी नागपुर के किसी भी प्रभाग में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे प्रभाग में काम हुआ है। हमारा प्रभाग आउटर भाग में पड़ता है, इसलिए लोगों को काम दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर यदि आप देखेंगे तो आप जब घाट के पास से आए होंगे तो वो पुलिया हमने बनाया 3.5 करोड़ की लागत से, और ये जो बॉक्स कूलर का रोड है वो 1.5 करोड़ की लागत से बनाया। सोनू पान पैलेस से लेकर नाके तक का रोड हमने बनाया है, और बहुत से रोड हमने हमारे प्रभाग में 90% काम हो चुके हैं, और जो 10% बचे हैं वो अभी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना कार्यकाल में भी हमें पता चला है कि आपने बहुत नागरिकों की सेवा की है, क्या बताओगे? कोरोना काल में हमने देखिए अपनी तरफ से लोगों को किट बांटे हैं, और हमारे उत्तर नागपुर की तरफ से रोज़ लोगों को एक टाइम का खाना दिया जाता था। 2 महीने के लिए खाना दिया है हमने। करीबन अपनी तरफ से बहुत से लोगों की मदद की है, अनाज वितरित किया है, और जिनको जो भी मदद लगी है हमने उसे पूरा करने की कोशिश की है। अभी 2022 में पार्षद का चुनाव है। भारतीय जनता पक्ष का एक नीति है कि जो अच्छा नगर सेवक है, जो विकास करने वाला नगर सेवक है, उसको फिर एक बार चांस देती है। अगर चांस मिलता है तो प्रभाग को और डेवलप करने के लिए क्या नीति है आपके पास? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें चांस देती है तो हम लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और जो भी काम हमसे बचे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो भी गलतियां हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे। तो ये हमारे बीच थे सुषमा चौधरी मैडम, नगर सेविका है प्रभाग क्रमांक 1 की। हम उनके पति से भी जानेंगे, जो संजय चौधरी जी है, एक भारतीय जनता पक्ष के वो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष हैं। उनसे भी जानेंगे इस प्रभाग की रचना के बारे में और इस प्रभाग के विकास के बारे में। संजय चौधरी जी, आप भारतीय जनता पक्ष के उत्तर नागपुर के अध्यक्ष भी हो, और कोई भी पक्षकार है आपके पास, अगर आपकी मिसेस यहाँ की प्रभाग 1 की नगर सेविका है, वो 2 बार चुन के आया है, और कोई भी पक्षकार है, आप खुले दिल से कहीं पे भी अगर कोई पक्ष का अगर आता है, कोई भी आता है, तो आप विकास के लिए 24/7 आपके मिसेस और आप तत्पर रहते हो विकास के लिए, क्या बताओ? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार चुन के आने के बाद कोई पक्ष का नहीं रहता है। वो जनता का एक नगर सेविका रहती है, एक नगर सेवक रहता है, यही मानना चाहिए आदमी ने। इसलिए कोई उसकी ये अपना है वो अपना नहीं है ये देख के हम विकास नहीं करते, सबका विकास करते हैं। हमारा ये काम है। भारतीय जनता पार्टी किसी विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, आदमी के ऊपर गुत्ती नहीं है और समाज के ऊपर गुत्ती नहीं है। प्रभाग एक अविकसित प्रभाग था। नारा की बात हम करें तो नारा में डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो डेवलप नहीं था। डेवलपमेंट की बात किया जाए तो डेवलप नहीं था, लेकिन 2012 के बाद वहाँ के नागरिकों का कहना है कि यहाँ का विकास यहाँ के नगर सेवकों ने, या भारतीय जनता पक्ष के प्रभाग 1 में चारों के चारों नगर सेवक भारतीय जनता पक्ष के, लेकिन सुषमा चौधरी मैडम ने हमारे इधर काफ़ी विकास किया है, ऐसी नागरिकों का कहना आपके प्रभाग, क्या बताओ? ये तो 2012 में पहली बार हमको चांस मिला था मेरी सुषमा चौधरी जी को। उसी तरह जो हमारे कुछ जो काम थे, यहाँ पे एक भी जगह डामर रोड नहीं था, एक भी जगह पानी की लाइन बराबर व्यवस्थित नहीं थी, और कहीं पे विकास की यही गति ही नहीं थी। जब से 2012 में सबसे बार पहले चुन के आए तो हम सबसे पहले हमारे अजय भैया संचेती है खासदार, उनके 50 लाख रुपए हमको मंजूर हुए थे। वो सोनू पान मंदिर से तो कोरड प्रवीण हार्डवेयर तक पहला हमने वो रोड बनाए थे, डामर रोड, और उसी माध्यम से हमने
हमारे जो चेयरमैन थे दयाशंकर तिवारी जी, हमारे महापौर थे प्रवीण अनिल जी सोले, उसी तरह हमारे सत्ता पक्ष नेता थे प्रवीण डटके जी। इनके माध्यम से हमने 2012 में बहुत सा विकास किया है। पुलिया देखे होंगे आपने, आए होंगे तो भी, हाँ, पीली नदी के ऊपर जो पुलिया हमने पुलिया भी देखे और नारा का घाट भी देखे। जो नारा का घाट का विकास किया आपने वो काफ़ी सराहनीय है, क्या बताओ। करीब करीब हमने वो जो गेट था, वो गेट ही 16 लाख रुपए का गेट है हमारा घाट का। वो वैसे आज तक एक भी घाट के अंदर वो गेट, ऐसा गेट यानी बनाया ही नहीं है। उसी तरह वो पुलिया हमारा जो 4 करोड़ के करीब लागत से बना हुआ पुलिया है। उसी तरह हमने अभी ये दुर्गा किराना से लेके तो अपना कोराडी रोड तक, वास्कुदर तक, ये 2.5 करोड़ रुपए का रोड है। उसी तरह हमारा ये एक दूसरा सोनू पान मंदिर से लेके तो प्रवीण हार्डवेयर तक, ये 2 करोड़ रुपए का रोड है। अंदर के हमने बहुत से विकास किए हुए हैं, बहुत से काम किए हुए हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और यहाँ पे पानी की समस्या बहुत थी, अभी पानी की समस्या ही ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक भी टैंकर के लिए कभी फ़ोन नहीं आया मेरे को, 2015-16 से जो एक भी टैंकर का फ़ोन नहीं आया। यानी प्रभाग क्रमांक 1 आपको ये कहना है कि टैंकर मुक्त हो गया। टैंकर मुक्त तो हो गया। हमारे वैसी जरीबड़का के अंदर रोज़ के 150 टैंकर लगते थे, आज मुश्किल से 10 या 15 टैंकर लगते हैं। मैं तो वहाँ के नगर सेवकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो हमारे विक्की कुकरेजा जी है, मतरानी ताई है, महेंद्र धनवी जी है, ये भी काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ विकास करते हैं। हम जातिवाद पे और काम पे काम ध्यान नहीं देते, हमारा काम यही रहता है, और किसी के बारे में हम ये नहीं सोचते कि ये क्या बोलने वाला है करके। यानी कोई भी गरीब वर्ग का आए या कोई भी आए तो आप विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हो। हम यही सोचते हैं कि हम उनका विकास करेंगे तो वो हमसे जुड़ेगा, वो आने वाले समय में हमारे साथ में जुड़ेगा, यही हमारी भावना रहती है। अभी देखिए आपके क्षेत्र में उत्तर नागपुर के विधायक है डॉक्टर नितिन राउत साहब, और वो नागपुर जिला के पालक मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है। अब वो मैं पालक मंत्री के तौर पे बात करूंगा उनसे, तो ये बताइए कि वो कभी आप उनके पास गए होगे इस प्रभाग के विकास के लिए, तो मदद हुई क्या? मैं कभी उनके पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का महेश नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नगर सेवक किसी पक्ष के पास, विरोधी पक्ष के पास कभी जाता नहीं, तुमको बताता, क्योंकि वो काम हमारा करेंगे नहीं। जो लेकिन कैसे सोच रहे हैं आप कि वो काम नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो एक पालक मंत्री है ना, तो पालक मंत्री ये बराबर है। पालक मंत्री जो है, आज तक एक मेरे प्रभाग के अंदर, मेरे घाट के इधर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, घाट के इधर उन्होंने एक तो भी काम किया होगा, अगर आप सर्वे करवा लीजिए कहीं पे, एक भी काम, यानी 10 लाख रुपए का काम किया होगा कोई। एक सिर्फ मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, मस्जिद नूरी मस्जिद का है ना, वो जो लाइब्रेरी बनी हुई है, उसके अलावा यहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ। ये सब जनता को मालूम है। और अभी 80 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का एक जिरबटका के अंदर एक रोड बना हुआ है मेरे प्रभाग के अंदर। इतनी जानकारी है मेरे को उनके बारे में, बाकी उनको कोई जानकारी नहीं है। यानी आपका कहना ये है कि यहाँ भारतीय जनता पक्ष के चारों प्रभाग एक में नगर सेवक रहने के कारण पालक मंत्री जो है डॉक्टर नितिन राउत जी, उन्होंने आपके प्रभाग के विकास के लिए कोई निधि नहीं दिया, ऐसे आपका कहना है क्या? मैं मांगने ही नहीं गया उनके पास, कभी मांगने ही नहीं गया, तो देने का सवाल ही नहीं है। उनको खुद समझता है, 20 साल से यहाँ पे आमदार है, वो 17 सालों का मिनिस्टर है, तो उनको क्या बोलना, आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते ना, उनको सब कुछ जानकारी है। जब वो जनता के अंदर घूमते हैं, चौथी बार इलेक्शन रहता है, चौथी बार इलेक्शन खड़े हुए हैं, चुन के आए हो, तो सबको मालूम है, गली गली मालूम है उनको। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ विकास करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो तो ये नारा का जो डेवलपमेंट जो हुआ है, ये जो पूरा का पूरा आज जो नारा एक जमाना था, इस नारा गांव में आने के लिए लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज अगर इंदौरा चौक से नारा की ओर आते हैं तो किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये किसने किया? ये सब डेवलपमेंट जो किया हुआ है, आपने देखा होगा भीम चौक से लेके तो जरीबटका पुलिस स्टेशन तक, जब हमारे सम्मानीय नेता गडकरी साहब जब पालक मंत्री थे, वो उनकी देन है सीमेंट रास्ते की। जो यहाँ से जो जा रहा है रोड अपने पाड्डी तक, मानकापुर से जो आया हुआ है रोड,
वो भी हमारे गडकरी साहब की देन है। आने वाले समय में हमारे जो भीम चौक से लेकर उधर इंदिरा चौक तक जाते हैं, जो भी रोड विकास हुए हैं उत्तर नागपुर के अंदर, वो सिर्फ गडकरी साहब ने और हमारे माने साहब ने किया हुआ है। हमारे को ये हम सिर्फ यही बोल सकते हैं, नितिन राव साहब का कोई यहाँ पे काम नहीं है। जो 10 साल पहले आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक चौक से तो पुलिया तक जाते थे, कड़मना पुलिया तक, वो क्या हालत थी। रानी दुर्गावती चौक से उधर जाते थे तो क्या हालत थी, ये आपने भी देखा है, ये सब जनता ने देखा हुआ है। जब हमारा माने साहब चुन के आए, उसी के माध्यम से हमने ये सब दोनों रोड बनाए हुए हैं। और आज हम मेरे प्रभाग के अंदर इतनी विकास का काम चालू है, अभी जोरों से काम चालू है। आज हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए का पुलिया का काम चालू है। अब काम यानी बेसुध गड्ढा उड्ढा करके पूरे खोद के रखे हुए हैं। अभी कुछ दिनों में जब अपना जरीपटका पुलिस स्टेशन से तो सोनू पान मंदिर तक हमारा ये 60 फीट का रोड है, ये भी डामरीकरण का 2-4 दिन में उसका उद्घाटन। कितना विकास किया है, यानी 4.5 पौने 5 साल में इस प्रभाग का कितना विकास हुआ? अभी गिनती करूँगे तो करीब 2012 से पकड़ लेंगे तो अभी तक के नहीं 100 करोड़ के ऊपर विकास हुआ है हमारा पूरे प्रभाग के अंदर। मैं नारा की दर की बात नहीं कर रहा हूँ, जरीपटका हो गया, ये हो गया, उसके ऊपर हुआ होगा और कम नहीं हुआ। और जो कुछ ये है बचा हुआ है, वो आने वाले समय में हमारा कोई भी नगर सेवक रहे या नगर सेवक कोई भी XYZ कोई भी रहेगा तो उससे हम काम करा के जनता को खुश करेंगे। थोड़ा बहुत हमारा काम। मैं आपको रोकूंगा। अगर इस प्रभाग 1 की बात अगर मैं कहता हूँ तो स्वास्थ्य की बात अगर कहता हूँ मैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो इस प्रभाग में दुर्बल घटक के लोग भी रहते हैं, तो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए आपने क्या डेवलपमेंट किया आप? सबसे पहले तो हमने नागपुर जो हमारी स्कूल बन गिर गई, क्योंकि आजकल क्या रहता है, जो बड़े परिवार के लोग रहते हैं वो CBSE पैटर्न, ये कारपोरेशन की स्कूल में कोई भी हो जाए, आजकल क्या है, जो वर्कर लोग रहते हैं वो भी अपने बच्चों को CBSE पैटर्न में पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे गांव की जो स्कूल थी एक नारा गांव की, वो स्कूल बंद हो गई है। हमने वहाँ पे अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया मेट्रो के माध्यम से, वहाँ पे लोगों की सेवा होती है 10 रुपये में, जो भी कुछ रहता है, और अच्छा मेंटेनेंस है। वो मेट्रो इसको दिया हुआ है हमने वो हॉस्पिटल। और जगह जगह पे अभी हमने 1-2 जो हमारे महापौर साहब का जो सपना है, वो भी हमने 4-5 जगह पे दवाखाने की स्वास्थ्य के लिए ये करने वाले हैं। चालू है, हमारा काम चालू है उसके लिए। एक हम इतने थोड़ा सा ये है कि समता नगर में थोड़ा सा हमारा विकास रुका हुआ है। आने वाले समय में हमारा इधर सब हो गया, समता नगर में आने वाले समय में हम भरपूर विकास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी समस्या है। मैं तो वहाँ के लोगों को से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम उनकी समस्या पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कारपोरेशन की हालत और वो अनडेवलप लेआउट, वहाँ पे रास्ते नहीं है बराबर, वहाँ पे बहुत फैला हुआ 200 एकड़ में 200-300 एकड़ में लेआउट है वो पूरा, इसलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है हमें। हम धीरे धीरे करके वो भी पूरा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस बार वहाँ पे मोरूम डाले, एक 50-60 लाख रुपए की गटर लाइन डाली हुई है। और आने वाले समय में और कुछ जो बचा हुए काम है वो भी पूरा करेंगे। हमने बहुत से लाइट लगाए हुए हैं वहाँ पे, खंबे उम्बे, जो भी विकास हुआ है समता नगर में ये हमने किया हुआ है। माने साहब ने वहाँ पे इतने बोरवेल बनाए, और सुषमा के चौधरी के मैडम से इतने बोरवेल बनाए हमने, वहाँ पे पुलिया बनाए हमने, डामर रोड बनाए हुए हैं वहाँ पे। बाकी जगह नहीं बना पा रहे क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे, 10 फुट के रोड है सिर्फ। क्योंकि क्या है, जो सोसाइटी वालों ने क्या किया, लकीरें खींची, प्लॉट बेच दिया 800-800 फुट के, इसलिए वहाँ पे अड़चन है। और वहाँ पे गटर लाइन नहीं डाल सकते। वहाँ पे 10 फीट के रोड के अंदर क्या गटर लाइन डालेंगे, क्या पानी की लाइन डालेंगे, क्या इलेक्ट्रिक की लाइन डालेंगे, वही समस्या उसको ये करना पड़ता है। तो मेरे को एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा। 2022 में नगर सेवक का चुनाव है। नगर सेवक का चुनाव ध्यान में रखकर आप जनता को क्या संदेश दोगे? जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी हमारे 4.5 बोलो या 9.5 साल बोलो, उसमें जो भी कुछ विकास बचा होगा हम उसको पूरा करेंगे। और ये प्रभाग को नंबर 1 का जो दर्जा है, नंबर 1 बोलते हैं, एक प्रभाग नंबर यहाँ से शुरू होता है नागपुर शहर की बाउंड्री, तो उसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। और जनता से ये बोलूँगा कि जो हमारे 4.5 और 9.5 साल में जो गलती हुई होंगे उसे हमें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझदार है। और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा जनता के बारे में मैं। जनता जनाधार होती है, उनके बदौलत पे हम चुन के आते हैं।
और उनका हम जो कुछ काम बचे हुए हैं हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे बीच में थे संजय चौधरी जी, जो कि यहाँ की प्रभाग 1 की नगर सेविका सुषमा चौधरी जी के पति है। ये प्रभाग 1 है, उनका संजय चौधरी जी का कहना ये है कि प्रभाग 1 है तो मैं भी इस प्रभाग को क्रमांक 1 का ही प्रभाग बनाऊंगा, डेवलपमेंट पूरी तरह करूंगा और पूरे शहर में, नागपुर शहर में, महानगर पालिका में प्रभाग 1 का ही ये नंबर 1 प्रभाग रहेगा। तो आप देखते रहिए मेरे साथ में, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।